और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज है। सुबह 11 बजे पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 11 बजे पीसीसी में पुष्पांजलि सभा, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती और पीसीसी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। सुबह 11 बजे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और साइबर क्राइम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल कर रहे हैं। एसीपी कुंवर राष्ट्रदीप भी मौजूद हैं और साथ ही डीसीपी अमित कुमार भी मौजूद हैं। ये सर वैसे हमारा ये आंकड़ा सर इस स्टेट में सबसे ज़्यादा ये देखा मैंने ये 3 करोड़ 85 लाख। ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे ये सर 1930 करता है ना तो। हाँ सर, लेकिन कई कंप्लेनेंट सीधे 1930 पे करते नहीं, तो सीधे इन्हीं को संपर्क करते हैं। तो जितनी जल्दी इनको टैकल कर लिया जाए सर, उतना ज़्यादा होल्ड हो जाता है। और ये सर हमारा हाईएस्ट है, इसका इतना % हमने रिवर्ट करा दिया। बाकी में इसलिए कि सर सेम अमाउंट में 3 लोगों ने बैंक में चले गए, तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड है सर। उसमें फर्स्ट जो जिसने मतलब वो टाइमिंग का मैच स्टेट एवरेज ये सर 5% है, 48% है। कॉन्फ्रेंस फिलहाल साइबर क्राइम को लेकर ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत ही बड़ा खुलासा करधनी थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। डीसीपी अमित कुमार बुडानिया मौजूद हैं और साथ ही एसीपी कुंवर राष्ट्रदीप भी यहां मौजूद हैं। करधनी थाने में साइबर क्राइम को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब अभी वो डीसीपी लाइव चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद में रेडी होइएगा तो बताइएगा। ठीक है। जैसा कि आप सभी के ध्यान में है, पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूरे राजस्थान में साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उससे जुड़ी हुई गैंगों को, उससे जुड़े हुए ऑनलाइन सेंटर्स को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम ने, श्री अमित कुमार जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी करके उनके क्षेत्र में जहां जहां पर इस तरह की गैंग्स ऑपरेट हो रही थी उनके विरुद्ध एक टीम बना करके कार्रवाई प्रारंभ की। इस टीम में उन्होंने अपने जिले के उन थानों को चिन्हित किया, थाना अधिकारियों को टीम में शामिल किया, जिसमें कि हरमाड़ा है, कर्णी विहार है, करधनी है, विंदायका है, कालवाड़ है। इन थाना अधिकारियों को और अपनी डीएसटी स्पेशल टीम को लेकर के और खुद की जो साइबर सेल है उसको लगा करके डिटेल में स्टडी कराई कि कहां कहां पर इस तरह की कार्रवाइयां गैंग्स कर रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। इसको चिन्हित करने के बाद में इन्होंने कल डिटेल में बहुत बड़ी रेड को प्लान किया, जिस रेड में कल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 नाबालिग हैं उन्हें निरुद्ध किया गया और बहुत बड़ी संख्या में साइबर फ्रॉड करने में इस्तेमाल होने वाले सामान को सीज किया गया, जिसमें कि लैपटॉप्स हैं, बड़ी संख्या में मॉनिटर्स हैं, कंप्यूटर की एसेसरीज हैं और बहुत सारे बैंक के जो चीजें होती हैं, एटीएम हुए, बैंक के पासबुक्स हुए, इन सबको सीज किया गया। यहाँ पर 2-3 तरीकों के फ्रॉड करने की जो कार्रवाई थी वो चल रही थी, जिसमें कि पहली कार्रवाई थी नकली बाबा बन करके लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे ठगने की कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो कि ऑनलाइन गेमिंग चलती है, आप सभी भी इससे वाकिफ होंगे कि ऐप बना करके ऑनलाइन गेमिंग करने की कार्रवाइयां लोग करवा रहे हैं, जिसमें कि व्यक्ति पैसा लगाता है, उसे ये उम्मीद दी जाती है, उसे ये बताया जाता है कि बहुत जल्दी अपना पैसा आप दुगना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं, और वो लगातार अपना पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से देता रहता है। ये 2 मेन मोडस ऑपरेंडाई थे जो कि कल इन्होंने क्रैक किए। इस पूरी प्रक्रिया में 4 बड़ी गैंगों को इन्होंने ट्रेस किया, उन गैंगों के विरुद्ध कार्रवाई की। कुल मिलाकर के गिरोह अगर हम देखें जो अलग अलग कार्य कर रहे थे, जिसमें कि सिंगल लोग भी अपने गैंग चला रहे थे, तो कुल 8 गिरोह हैं जिनके विरुद्ध कल ये कार्रवाई हुई। कुल 4 बड़े कॉल सेंटर इनके द्वारा इसको खत्म किया गया, कॉल सेंटर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं बधाई भी देना चाहूंगा पुलिस उपायुक्त पश्चिम जो अमित कुमार जी, उनकी पूरी टीम है, उसको बधाई देना चाहूंगा। ये पूरी कार्रवाई जो है दिखाती है कि कितने बड़े पैमाने पर इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं और अगर कोई जिला चाहता है
कोई अधिकारी इसमें मेहनत से लगता है तो बहुत बड़े लेवल पर कार्यवाहियां की जा सकती है। मैं चाहूंगा कि अमित कुमार हमारे साथ नहीं है, वो बाकी डिटेल आप सभी को शेयर करें। थैंक यू सर। बेसिकली जो कार्रवाई की गई सर, किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई कि अलग अलग जगह दबिश दी और अलग अलग सर गैंग है सर, पर्टिकुलर किस गैंग का क्या काम है? ये जैसा कि हमारा पुलिस मुख्यालय का अभियान चल रहा है साइबर शील्ड, इस अभियान के तहत ऐसे सारे फ्रॉड करने वाले लोग जो हिंदुस्तान भर में कहीं भी फ्रॉड कर रहे हैं, उनका तकनीकी डाटा MHA और NCRB की अलग अलग साइट्स पर और जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उसमें उपलब्ध है। उन सारी तकनीकी आसूचनाओं को इकट्ठा किया गया, मुखबिर तंत्र एक्टिवेट किया ताकि ये सारी सूचनाओं का संकलन जमीनी स्तर पे भी किया जा सके। जब ये एक्सटेंसिव होमवर्क करके हमने अपनी साइबर टीम और अपनी जो मौके की टीम है उनके बीच में समन्वय करके कल अल सुबह से हमने रेड करना शुरू की, जिसमें 5 थाना क्षेत्र में ये रेड हुई, जिसमें लगभग 10 टीमों ने कार्य किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सूचनाओं को रेड करने से पहले उनको तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना और उनको मौके पे जाकर उन मुलजिमों की उपस्थिति देखना ताकि कोई भी रेड असफल नहीं हो। कल जितनी भी रेड की गई उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मुलजिम भागने में कामयाब रहा। एक सुदृढ़ टीम और सुदृढ़ तकनीकी आसूचना के आधार पर समस्त रेड की कार्रवाई की गई। साथ ही हमें ये ज्ञात था कि जितनी भी रेड की कार्रवाइयां और जितनी भी साइबर फ्रॉड के गिरोहों का जितनों का भी पर्दाफाश होगा, हमारे सामने जो प्राइम टास्किंग होगी ये होगी कि इनके बहुत सारे लोग उस वक्त मौके पर नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो लीकेज नहीं हो जाए। तो हर टीम के साथ में जहां भी मौके पर रेड की कार्रवाई हुई, हमने साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल के हमारे जो सक्षम जवान हैं उनको उनके साथ तैनात किया और उसी वक्त जितने भी संदिग्ध बैंक अकाउंट्स थे उनकी डिटेलिंग करके और उनके ऊपर पर्याप्त होमवर्क करके उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई आरंभ हुई। लगभग अभी तक 250 ऐसे संदिग्ध अकाउंटों की पहचान की जा चुकी है, जो आगे और अकाउंट्स की संख्या बड़ी मात्रा में सामने आने की संभावना है। रात भर में ही ये सारा होमवर्क करके लगभग 135 बैंक अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया। लगभग 64 UPI वॉलेट्स को अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया और 20 ATM ऐसे हैं जिनकी अमाउंट्स विद होल्ड कराई गई है। इसके साथ ही हमारे लगातार प्रयास जारी हैं कि इन अकाउंट्स से जो अन्य संदिग्ध अकाउंटों का लेन देन शुरू हो रहा है उनको भी हम फ्रीज करवाएं। सारे अकाउंट्स का अभी तक के आरंभिक अनुसंधान में जो संदिग्ध लेन देन और फ्रॉड की राशि जो अभी तक पाई गई है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास अभी तक पाई गई है, जिसमें आगे अनुसंधान में ये रकम और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। ये कालवाड़ में जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसमें 3 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो करीब 6ठी-7ठी क्लास तक पढ़े हुए, जो नकली बाबा बनके लोगों को मौलवी बनकर और इस तरह की ठगी कर रहे थे ताकि लोगों को वशीकरण के प्रभाव से वो जो मनचाही मुराद मांगे वो पूरी कर ली जाए। उस मॉड्यूल को बस्ट करके उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये जो हमने बिंदाइका में मॉड्यूल बस्ट किया, बिंदाइका में 2 अलग अलग कॉल सेंटर के बड़े मॉड्यूल बस्ट किए गए। उसमें 2 लोगों ने अभी श्रीलंका में ट्रेनिंग ली थी, जिनके पासपोर्ट इत्यादि जब्त किए गए। किस तरह की ट्रेनिंग करने गए थे, किसने फैसिलिटेट किया था, उस पर अभी अनुसंधान जारी है। ये सभी को ध्यान था क्योंकि जो हमने आपको फुटेज भी हम लोग लाइव फुटेज जब हमने रेड की कार्रवाई की आपको शेयर करेंगे। जब हमने लाइव रेड की तो 2 सेंटर्स पे तो लाइव बैटिंग चल रही थी, तो इसमें एक भी ऐसा मुलजिम नहीं था जिसे ध्यान नहीं हो कि कोई फर्जी कॉल सेंटर में कार्य कर सकते हैं। जितने भी इस तरह के गिरोह एक्टिवेट थे वो सारे बंद कमरों में कार्य कर रहे थे ताकि आस पड़ोसियों को भी ध्यान नहीं हो। कहीं भी परमानेंट कोई ऑफिस का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया कि वो बाहर से ऑफिस लगे। रेजिडेंशियल इलाके में एक बंद जगह पर ताकि बाहर के लोगों को शक नहीं हो, इस तरह का मॉड्यूल चल रहा था। वो अभी खंगाला जा रहा है। साथ ही जो जैसे हमने जो करधनी में जो मॉड्यूल बस्ट किया उसमें करधनी में लगभग 4 मॉड्यूल बस्ट हुए हैं, उनके 1-1, 2-2 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। अभी करधनी के ही एक मॉड्यूल में एक व्यक्ति के पास में लगभग 100 के आसपास म्यूल अकाउंट्स मिले जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को उपलब्ध करवाता था। तो कई सारी चीजें जो आगे अनुसंधान के क्रम में सामने आएंगी, बिल्कुल देखने को मिलेंगी। हमारे अधिकारी रोशन जी मीणा जो हैं
जिसके कल निर्देशन में सारी टीमों ने समन्वय से कार्य किया। इसमें जो जिन टीमों ने मुख्यतः मुरलीपुरा एसएचओ, डीएसटी इंचार्ज गणेश जी, इसके अतिरिक्त कालवाड़ एसएचओ रतन सिंह, सुरेंद्र सिंह, भाखरोटा सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा संबंधित थाना की टीम ने समन्वय पूर्वक कार्य करते हुए बड़ी बेहतरी से हमारी कमिश्नरेट के एक बड़े अभियान साइबर शील्ड जो प्रदेश भर की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही जयपुर पश्चिम के जो पिछले साल के साइबर फ्रॉड को लेके जो प्रयास है उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 9 करोड़ के आसपास 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जयपुर पश्चिम में अलग अलग लोगों के साथ में फ्रॉड हुए, जिसमें हमारी जो साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल है उसने लगभग 3 करोड़ 85 लाख के आसपास पैसों को होल्ड करवाया और उसमें लगभग 1 करोड़ 86 लाख उन पीड़ितों के अकाउंट में रिवर्ट करवा चुके हैं। हमारी सेल ने जो एक अच्छे मानक स्थापित किए हैं, जो अन्य रिवर्ट कराने की प्रोसेस है उसके लिए कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चल रही है। तो इस मामले में भी जो एक आम परिवादी है जिसका कहीं भी बैठा कोई साइबर फ्रॉड करने वाला अगर उसके साथ फ्रॉड कर रहा है तो उसमें भी जयपुर पश्चिम की जो साइबर सेल है वो प्रिवेंटिव के तौर पर और अलर्ट होकर मुस्तैदी से कार्य कर रही है। वो बाबा वाली फोटो जरूर और सीधा करधनी थाने का रुख करेंगे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार हो रही है। साइबर क्राइम को लेकर बड़ा खुलासा किया है जयपुर वेस्ट पुलिस ने, और ये तमाम वो अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। जयपुर करधनी थाने से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। साइबर शील्ड अभियान के तहत जो बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है, ये वो अपराधी हैं इस पूरे गैंग का, गिरोह का पर्दाफाश किया है जयपुर वेस्ट पुलिस का ये बड़ा एक्शन। साइबर शील्ड अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। लगातार साइबर क्राइम करने वालों की धरपकड़ जारी है। उसी कड़ी में इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। और साथ ही जो भी साइबर क्राइम में इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं, जिनमें मोबाइल फ़ोन, एटीएम, सिम कार्ड्स हैं, वो भी इनसे बरामद किए गए हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, यही वो अपराधी हैं जिन पर शिकंजा कसा गया है और लगातार साइबर क्राइम को रोकने की दिशा में जयपुर पुलिस काम कर रही है। देखिए, आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई जो है जयपुर पुलिस के द्वारा कल की गई है, जिसमें ये जो कार्रवाई है ये काफी समय से इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा था। 30 से ज्यादा जो लोग हैं वो इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। एक साथ कल सुबह से जो है पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए कई जगह पर जो है रेड की कार्रवाई की और इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे जो है कई तरह के जो है फेक अकाउंट जो हैं वो बरामद हुए हैं और जो करोड़ों की राशि है इनके अकाउंट में मिली है। मैंने आपको बता दें कि इनके द्वारा जो है अलग अलग तरीके से जो है ठगी की जाती थी। एक जो ठगी का तरीका है जो सामने आया है कि बाबा बनके जो है लोगों से संपर्क किया जाता था और वशीकरण या इस तरह के झांसे में लेकर जो है उनसे ऑनलाइन ठगी की जाती थी। इसके अलावा जो गेमिंग है को लेकर भी जो है इनसे गेमिंग के माध्यम से भी जो है लोगों को लालच देकर जो है इनके द्वारा ठगी की जाती थी और कई सेंटरों पर जो है पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इसके अलावा जब पुलिस ने रेड मारी तो कई सेंटरों पर रेड के दौरान ही जो है बैटिंग चल रही थी, लोग बैट लगा रहे थे। इस दौरान ही पुलिस ने उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। अलग अलग थाना अंतर्गत करीब 30 जो आरोपी हैं उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी
इनसे जो 200 से ज्यादा जो अकाउंट है, फेक अकाउंट है, वो भी इनसे जो है मिले हैं। और पुलिस ने जो इन अकाउंटों में राशि है, जो संदिग्ध अकाउंट मिले हैं, उनको भी जो है फ्रीज करने की कार्यवाही जो है शुरू कर दी है। कई जो अकाउंट है उनको जो है फ्रीज भी कर दिया गया है। जो अमित कुमार है, उनका कहना है कि आने वाले समय में जो अभी इससे तार से तार जोड़ेंगे तो आने वाले समय में और भी अकाउंटों की जो है जानकारी मिल सकती है। और भी जो लोग हैं इस गैंग में, क्योंकि अलग अलग गैंगे हैं जिन पर ये एक्शन लिया गया है, और भी गैंग और बिल्कुल कुणाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यही वो अपराधी हैं जिन पर शिकंजा कसा गया है और लगातार इस दिशा में पुलिस आगे भी एक्शंस लेती रहेगी। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। परिवहन विभाग में तबादलों का इंतजार बढ़ा। तबादला अवधि बढ़ने के चलते कल नहीं आई तबादला सूचियां। सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 जनवरी तक बढ़ाई है तबादलों की अवधि और ऐसे में कल तबादला सूची जारी नहीं हो सकी। हालांकि परिवहन मुख्यालय में तैयार हो चुकी थी तबादला सूचियां, लेकिन इसके बाद सूचियों में कुछ बदलाव हुए हैं। संशोधित नामों को लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ उनकी चर्चा होगी और ऐसे में चर्चा के बाद संभवतः 14 या फिर 15 को तबादले के जो आदेश हैं वो निकलेंगे। और अब अजमेर आरपीएससी से बड़ी खबर। सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2023 आयोग ने जारी किया विभिन्न विषयों का साक्षात्कार कार्यक्रम। उर्दू विषय के पदों के लिए 20 से 29 जनवरी तक साक्षात्कार। राजनीति विज्ञान के पदों के लिए 20 से 31 जनवरी तक होंगे इंटरव्यूज और चित्रकला के 30 और 31 जनवरी को इंटरव्यूज। गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के लिए 31 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे इंटरव्यूज। और हनुमानगढ़ में एसीबी टीम की कार्रवाई। टाउन के गांव कोहला के पास एक संदिग्ध गाड़ी से 8,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य प्रबंधक संजय शर्मा गाड़ी चला रहे थे। संदिग्ध राशि को लेकर पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और इसमें एसीबी हनुमानगढ़ टीम ने बैंक मैनेजर पर मामला दर्ज किया। बड़ी जानकारी। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी वायरस के देश में कुल 14 मामले हो गए हैं। सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं। एचएमपीवी केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहीं गुजरात के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं एचएमपीवी वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। और अब कोटपूतली के नीमराना से खबर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नीमराना के जोशी होंडा आश्रम का दौरा। दोपहर 12 बजे नीमराना के जोशी होंडा आश्रम जाएंगे केंद्रीय मंत्री। बाबा खेतानाथ की 34वीं वर्षोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। नीमराना से वापस दिल्ली लौटेंगे भूपेंद्र यादव।